Hello everyone, I hope you all are doing well and learning regularly. In this video, we will discuss about subphylum Vertebrata. Vertebrata means organisms which are having vertebral column in their body. Phylum Chordata is having a subphylum Vertebrata where vertebral column is formed by replacement of notochord. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. अगर हम कार्टिलेजिनस बात करें, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होगा, तो दैट इज फाउंड इन साइक्लोस्टोम्स. एंड कमिंग स्लाइड में और आपको क्लियर होगा. पीछे अगर क्लासिफिकेशन आपने लर्न कर रही हुई है तो यू आर एबल टू पिक इट अप. जो वर्ड में यूज कर रही हूँ, कार्टिलेजिनस होगा क्लास साइक्लोस्टोमेटा में एंड कार्टिलेजिनस फिश में. इसके अलावा जो बोनी फिश है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है, सभी में वर्टिब्रल कॉलम बोन का बना होगा. लोकोमोशन के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस हैं. फिन्स होंगी कार्टिलेजिनस फिश में, बोनी फिशेज में. इसके अलावा लिम्स जो हैं वो होंगी सुपर क्लास टेट्रापोडा में. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, उनमें क्या प्रेजेंट होंगी, लिम्स. ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. आई होप ये लास्ट स्लाइड से क्लियर है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम: यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट. यूरोकॉर्डेट में हमने बताया कि नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल में है, वर्टिब्रल कॉलम है नहीं है. सो दीज कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. सिफेलोकॉर्डेट में भी नोटोकॉर्ड है अडल्ट स्टेज में, हेड से लेकर टेल में. इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. तो ये दोनों कॉर्डेट तो हैं बिकॉज दे हैव नोटोकॉर्ड, बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज दे डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम. सो आई होप इट इज क्लियर. ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. व्हाई? आंसर हमने लिखा है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर कॉर्डेट्स but not vertebrates because they do not have vertebral column. So simple. All vertebrates are chordate because chordates का जो ग्रुप है उसका क्या नाम है, vertebrates. All chordates are not vertebrates but all vertebrates are chordate. Now here we will discuss outline of classification of subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata is divided into 2 groups on the basis of presence और absence of jaw. क्या क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर जॉ का? जो है ग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथा, जो नहीं है ए ग्नेथा. तो ए ग्नेथा के अंदर क्या होगा, नो जॉ. जो नहीं है ए ग्नेथा, ए मीन्स विदाउट और ग्नेथा मीन्स विद जॉ. ए ग्नेथा डिवीजन इज हैविंग 1 क्लास. हमने पीछे 2 क्लासेस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो. सो एक क्लास हम डिस्कस करेंगे, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा एक तो फीचर अब आपको याद हो जाना. देखो साइक्लोस्टोमेटा के अभी आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो इट्स वेरी इजी टू राइट. साइक्लोस्टोम कॉर्डेट है, इट मीन्स इनमें नोटोकॉर्ड है. साइक्लोस्टोम वर्टिब्रेट है, इट मीन्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय. ये पॉइंट हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू शुड बी एबल टू कोरिलेट. जैसे साइक्लोस्टोम कौन से फाइलम में पढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा में. तो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, टेल है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है. अब साइक्लोस्टोम एक वर्टिब्रेट है, इसका मतलब इसमें नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में. हो गए 5 पॉइंट. और अब ए ग्नेथा मतलब जो नहीं है. इसके अलावा 6-7 पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं. थ्योरी में बहुत आसान है लिखना. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. सिमेट्री का लिख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट. सो ए ग्नेथा मीन्स नो जॉ, बिलोंगिंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा. ग्नेथा जो डिवीजन है उसमें 2 सुपर क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ paired appendages, Pisces and Tetrapoda. Pisces में paired appendages हैं fins, इसमें fishes आती हैं. Chondrichthyes cartilaginous fish, Osteichthyes bony fishes. सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 क्लास आएंगी जिनमें paired appendages क्या हैं, limbs, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. जो 4 क्लास हैं दे बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा. सो अभी हमारे पास 7 टॉपिक और हैं इस चैप्टर के. साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्टिक्थिस और ये 4.
उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। नो नीड टू वरी, बिकॉज आगे जो भी ये जो 4 ग्रुप हम पढ़ेंगे मोस्टली आपने एनिमल्स देखे हुए हैं और ज़्यादातर फीचर्स का आपको मालूम है। कुछ कुछ पॉइंट्स हम नए पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास है तो नया तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एगनेथा, डिवीजन एगनेथा। एगनेथा मीन्स विदाउट जॉ, विदाउट जॉ, जॉ इज एब्सेंट। सबसे इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा और बहुत सारे खास फीचर्स हैं इसके। साइक्लोस्टोमेटा एक बहुत छोटा ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर मेंबर्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, अभी नहीं है। ज़्यादातर लिविंग मेंबर्स एक्टोपैरासाइट हैं ऑन फिश। एक्टो मतलब आउटसाइड, पैरासाइट मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है फॉर फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन। तो बाहर रहे, बॉडी के बाहर एक्टोपैरासाइट, और जैसे ह्यूमन हेड में लाइस हो सकती है, जू जिसको हम कहते हैं पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, फिशेस के ऊपर हैं ये एक्टोपैरासाइट्स। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस मतलब ईट ब्लड, सो ये ब्लड को सक करेंगी। अब इसके लिए इनके पास क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। देखो कितना साफ अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इज सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। जो नहीं है, सो न्यूट्रिशन जो है, फीडिंग है, वो किसकी हेल्प से होगा, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। सर खास बात है इस जो है क्लास के अंदर, रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ। देखो जनरली ये एनिमल मराइन वाटर में मिलेंगे, लेकिन एग लेइंग के लिए, स्पोनिंग के लिए, स्पोनिंग का मतलब होता है एग लेइंग, स्पोनिंग के लिए माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर में। यानी कि एग को कहाँ ले किया, फ्रेश वाटर में। लार्वा का जो डेवलपमेंट है या इनका जो बर्थ है, एक्चुअली लार्वल स्टेज भी जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद आती है, यंग वन हम उसको कहेंगे। तो कहाँ पर होगा, फ्रेश में या मैराइन में, फ्रेश वाटर में। एनिमल कहाँ रह रहा है, मैराइन वाटर में। फ्रेश वाटर में माइग्रेट करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर एग ले करने के कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा विल डेवलप, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद धीरे धीरे 4 से 5 सालों में वापस कहाँ जाते हैं, ओशियन में। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि एक तो लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बाद उनकी क्या हो रही है, डेथ। दूसरा, बर्थ भी फ्रेश वाटर में हुआ और डेथ भी फ्रेश वाटर में हुई, जबकि रह कहाँ रहे हैं, मैराइन वाटर में। देखो बर्थ कहाँ है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में स्पोनिंग हुई, एग लेइंग, और लार्वा कहाँ डेवलप हुए, फ्रेश वाटर में, और मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ चले गए, ओशियन में। यानी कि लार्वा का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, फ्रेश वाटर में। अब वो कहाँ रह रहे हैं, मैराइन में, लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले फिर कहाँ चले जाएंगे, फ्रेश वाटर में, और एग लेइंग के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो यूनिक फीचर है कि इनका बर्थ और डेथ दोनों ही कहाँ हो रही हैं, फ्रेश वाटर में, लेकिन थ्रू आउट लाइफ रह कहाँ रहे हैं, मैराइन वाटर में। इसके बाद एक और यूनिक फीचर जो ये डिफरेंशिएट करेगा कि हाउ, अगर हम एज ए कॉमन मैन देखें तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फिश नहीं है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो फिश की तरह दिखती है। देखो एक तो हमें जॉ, लेकिन जो तो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देता कि जो है या नहीं है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि फिश में इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है। लेकिन मेन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्किन है दैट इज नॉट कवर्ड बाय, स्किन इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स। फिश की बॉडी में, नेक्स्ट स्लाइड में हमने फिश को कंपेयर किया है डायग्रामेटिकली कि जो फिश की बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय स्केल्स। यहाँ पर जो स्किन है दैट इज नॉट विदाउट एनी स्केल्स, और साथ में लोकोमोशन के लिए फिन्स तो हैं, बट दीज फिन्स आर नॉट पेयर्ड। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स क्या होती हैं। सो एक बार फिर देखेंगे सेक्शन और डिवीजन। एगनेथा मीन्स जो एब्सेंट है। एक क्लास है इसमें जिसमें अभी भी लिविंग मेंबर्स हैं, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ज़्यादातर मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो बचे हैं वो सब एक्टोपैरासाइट्स हैं फिश में।
फिश पर, और ये मैराइन है लेकिन बर्थ और डेथ दोनों ही फ्रेश वाटर में होंगी। सकिंग सर्कुलर माउथ है, बिना जॉ के। सैंग्विवोरस है, ब्लड सक करेंगे, रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। नाउ इस पॉइंट को हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्किन इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इस स्लाइड में हमने जो ऊपर स्पेसिमेन है ये तो है फिश, एंड दिस इज साइक्लोस्टोम, पेट्रोमाइजोन है ये। फिश में अगर हम देखें तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। ये देखिए, ये जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दीज आर स्केल्स। यहाँ पर कोई स्केल्स नहीं है, स्मूथ स्किन है, पहला डिफरेंस। दूसरा, जो फिश है उसमें पेयर्ड फिन्स आर देयर। अब पेयर्ड फिन्स क्या होती हैं? जैसे हमारे जो है फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, और अगर हम फिश की तरह बैठे, अपने आप का पोस्चर बनाएं फिश की तरह, तो हमारे हाथ तो जो हैं वो फिश की कौन सी फिन्स के बराबर होंगी? पेक्टोरल फिन के। तो ये लेटरल व्यू है फिश का, एक पेक्टोरल फिन इधर है और एक इसकी बैक साइड पर है। तो पेक्टोरल फिन पेयर्ड फिन है, किसके होमोलोगस है? ह्यूमन हैंड के। और ये हमारी हाइंड लिम्स के होमोलोगस है, लेग्स के होमोलोगस है। ये पेल्विक फिन है, ये भी कितनी होंगी? 2। तो फिशेस के अंदर 2 तरह की पेयर्ड फिन है, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन। पेक्टोरल एंड पेल्विक पेयर्ड फिन्स होती हैं। फिशेस में पेयर्ड फिन के अलावा अनपेयर्ड फिन्स भी होती हैं, वो जो हम आगे फिश पढ़ेंगे तब उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम 2 डिफरेंस पे काम कर रहे हैं कि हेयर द बॉडी ऑफ एनिमल इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स, और यहाँ पर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। पेयर्ड फिन्स नहीं है फिश के अंदर, पेयर्ड फिन्स है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। यहाँ कोई पेयर्ड फिन नहीं है, लेकिन अनपेयर्ड फिन है। अनपेयर्ड फिन मतलब वो फिन जो एक नंबर में ही है। जैसे ये डॉर्सल फिन है, दिस इज एनल फिन, दिस इज कोडल फिन। तो ये सब यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। दिस इज कोडल फिन, दिस इज डोर्सल। अब ये देखो यहाँ पर 2 डोर्सल फिन है, तो ये आपको याद रखना है कि पेट्रोमाइजोन के अंदर 2 डोर्सल फिन है। लेकिन ध्यान रहे ये पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड वो होती हैं जो लेटरल साइड से सेम पोजीशन से अराइज हो। ये पहले शुरू में सिचुएटेड है एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर। उसके बाद ये क्लोइकल अपर्चर है। एलिमेंट्री कैनाल जो है दैट ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका। क्लोएका और एनस में डिफरेंस क्या है? एनस इज ओपनिंग ऑफ ओनली एलिमेंट्री कैनाल, जबकि जो क्लोएका है दैट इज ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों की कॉमन ओपनिंग को क्या कहेंगे? क्लोएका। तो साइक्लोस्टोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोएका। So I think you are able to recognize that this is a cyclostome and this is fish. अब यहाँ देखो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आपको कार्टिलेजिनस फिश में भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पर नहीं है। ये पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ओपरकुलम है। इस स्लाइड से 2 पॉइंट याद होने चाहिए। फिश में बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, हेयर बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स। अनपेयर्ड फिन्स फॉर लोकोमोशन यहाँ पर भी हैं। अनपेयर्ड फिन्स दोनों में मिलेंगी आपको, लेकिन पेयर्ड फिन्स सिर्फ फिश में मिलेंगी। ना कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे। रेस्पायरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, कितना है? 6 से 15 पेयर हैं गिल स्लिट्स। इनकी ओपनिंग जो है वो बाहर से विजिबल होंगी। जो वर्टिब्रल कॉलम है और क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज के बने हुए हैं, बोन के नहीं बने हुए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है और एग्जाम्पल रहेगा पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे। पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे। लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज नोन एज अमोसीट्स लार्वा। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये जो लार्वा है वो सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर शो करता है। सिफेलोकॉर्डेट के फीचर शो करना मीन्स जो साइक्लोस्टोम्स हैं दे हैव इवोल्व्ड फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेट लाइक एंसेस्टर। सो पहला एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे। दूसरा एग्जाम्पल है मिक्जीन और हैगफिश। सो मिक्जीन और हैगफिश क्या है? साइक्लोस्टोम। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मिक्जीन है तो मिक्जीन में जो है नहीं है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है और एक्टोपैरासाइट है। 6 से 15 पेयर हैं गिल स्लिट्स के। कहने का मतलब जो भी फीचर्स हमने यहाँ पे साइक्लोस्टोम में डिस्कस करे हैं वो सब इन एनिमल्स पर भी लागू होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। अभी हम 2 क्लासेस डिस्कस करेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस।
कॉन्ड्रिक्थिस हम कहेंगे कार्टिलेजिनस फिश को, ओस्टिक्थिस कहेंगे बोनी फिशेस को। दोनों क्लासेस में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हमने इनको दो तरीके से पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे वो फीचर्स जो दोनों आपस में शेयर करते हैं, और ज़्यादातर आपको मालूम भी है, कुछ पॉइंट्स हम नए ऐड करेंगे। तो अगर कोई फिश है, चाहे वो बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है, उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। एक्वेटिक है, एवरीबडी नो। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब आगे से जो बॉडी होगी वो कॉनिकल होगी, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सो स्ट्रीमलाइन बॉडी का काम क्या रहेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अब यहाँ पर अगर हम फिन्स की बात करें तो ये देखो, ये है एक फिश, ये सरफेस व्यू हमने ड्रॉ किया है, जैसे ये फिश हमारे पेपर पर ऐसे बैठी हुई है, तो ये अपने हाथ के बराबर, तो यहाँ वो हमने लेटरल व्यू देखा था, अब मैं इसको डोर्सल व्यू से ड्रॉ कर रही हूँ। ये तो पेक्टोरल फिन है, और ये कौन है, पेल्विक फिन। पेक्टोरल और पेल्विक तो क्या है, पेयर्ड फिन। ये डोर्सल साइड ऊपर अगर प्रेजेंट होगी तो आपको ऐसे थोड़ा दिखाई देगी, और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होंगी, नीचे की तरफ वेंट्रल फिन, और यहाँ पर एनल फिन, और ये कॉर्डल फिन। सो पेयर्ड फिन कौन कौन सी है, पेक्टोरल, ये अपने हाथ की जगह पर जो है पेक्टोरल, और ये क्या है, पेल्विक। So in case of fishes, two type of paired fins are there. One is pectoral fin and one is pelvic fin. इसके अलावा जो unpaired fins होंगे, dorsal side पे dorsal, ventral side पे ventral fin, near the anus anal fin, और tail region में caudal fin. caudal word हम यूज करते हैं tail को, जैसे ये वाली जो fin है that is caudal fin. इसके बाद इन फिन्स का काम क्या रहेगा, दीज फिन्स आर इन्वॉल्वड इन लोकोमोशन। बॉडी ऑफ द फिश इज कवर्ड बाय स्केल, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा, पेट्रोमाइजोन की बॉडी में जो साइक्लोस्टोम है, बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स, जबकि फिश में बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नया पॉइंट है पोइकिलोथम्स। पोइकिलोथम्स मीन्स दीज एनिमल आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो हाइपोथैलेमस है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। इन एनिमल्स में टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है। पोइकिलोथम, अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर बाहर कोल्ड है, लो टेम्परेचर है, तो बॉडी का टेम्परेचर लो होगा। इट मीन्स दे आर एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग, और इस तरह के एनिमल जो हीट एक्सचेंज करते हैं उनको क्या कहेंगे, एक्टोथम। हम क्या हैं, एंडोथम। So poikilothams are also known as cold-blooded animals or ectothams. Their body temperature decrease with decrease in outside temperature, increase with increase in outside temperature. अलग अलग तरह के फिश अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहती हैं। आपको एंटार्क्टिका में भी कुछ फिश मिल जाएंगी, कुछ ट्रॉपिकल एरिया में मिलती हैं, कुछ टेम्परेट एरिया में मिलती हैं, लो हाई टेम्परेचर सब जगह। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं, उनके पास इस तरह के जीन्स हैं जिनकी वजह से ऐसी एडेप्टेशंस हैं कि वो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फिश। Fishes are having closed circulatory system which consists of heart and blood vessels. Heart of fish is two chambered, जिसमें एक एट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, दो। हमारे हार्ट में कितने होते हैं, 4। एम्फीबियन में कितने होते हैं, 3। तो फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। इसके अलावा 2 एसेसरी चैम्बर भी होते हैं। एक जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे साइनस विनोसस। सो यहाँ होगा साइनस विनोसस, और यहाँ होगा कोनस आर्टीरियोसस। कार्टिलेजिनस फिश में कोनस है और बोनी फिशेस में बल्बस है, बल्बस आर्टीरियोसस। तो यहाँ पर होगा वेंट्रिकल से जस्ट बाहर कोनस और बल्बस आर्टीरियोसस। सो 2 चैम्बर्ड हार्ट है।
1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। चैम्बर, ये एसेसरी चैम्बर अगर याद नहीं भी रहते हैं कोई बात नहीं, समझना है सब वर्ड का मीनिंग। वीनस हार्ट क्या होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इन 2 पॉइंट पर फोकस करेंगे। और ये तो याद हो ही जाना है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। अब क्या होगा देखो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर बॉडी। बॉडी से वेन्स जो ब्लड कलेक्ट करेंगी, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। सो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेन्स, और वो वेन्स उस ब्लड को कहाँ ड्रेन कर देंगी, एट्रियम में। एक और तरीके से कह सकते हैं, एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेन्स। एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में। फ्रॉम वेंट्रिकल ब्लड गोज टू गिल्स। गिल्स से ये वापस हार्ट में नहीं आएगा, गिल्स से सीधा कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में, थ्रू डोर्सल आयोर्टा। यहाँ पर जो मेन ब्लड वेसल्स होती है जो यहाँ से निकलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल आयोर्टा। ये जो है इसको हम कहेंगे डोर्सल आयोर्टा। दिस इज डोर्सल आयोर्टा, sorry, this one is dorsal aorta. How it is different from double blood circulation, इसको हम सिंगल कहेंगे। अभी बताते हैं कि ये होता क्या है। अपने हार्ट में देखो, ये ऐसे 4 चैम्बर हैं, यहाँ पे ऐसे, राइट। ये 10th में आपने थोड़ा पढ़ा है, यहाँ से देखो, चैम्बर्स का नाम नहीं लेंगे। राइट एट्रियम में ब्लड आया बॉडी से, ये तो है बॉडी। लेफ्ट एट्रियम में आया लंग्स से, मालूम है, दिस इज लंग। लेफ्ट एट्रियम में आया लंग्स से, लंग्स से इधर आया, यहां से इधर गया, राइट। ये बॉडी से आया और यहां से गया इधर। अब इस एरो को ध्यान से देखना है, यहां से ये आया एरो, और एक बार हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद कहाँ गया, यस। अब इधर देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया, लंग में, और फिर वही ब्लड जो प्योरीफाई हो गया वापस कहाँ आया, हार्ट में, और हार्ट से अब कहाँ जाएगा, बॉडी में। देखो, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग से फिर हार्ट में, और फिर बॉडी में। यहाँ पर कौन सी चीज़ गायब है, देखो, ये तो बिल्कुल सेम है, बॉडी से हार्ट में अपनी तरह ही है, हार्ट से रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ये भी सही है। अब रेस्पायरेटरी ऑर्गन से दोबारा हार्ट में नहीं आया, कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स को। यानी कि एक साइकिल में ब्लड एक ही बार हार्ट से होकर गुजरा, और सिर्फ कौन सा ब्लड गुजरा, डीऑक्सीजनेटेड। फिशेज के हार्ट से ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास, तो इसलिए इस तरह के हार्ट को हम क्या कहेंगे, वीनस हार्ट। Only deoxygenated blood passes through heart. That's why heart of fish is known as venous heart. Coming to next term, single blood circulation. In one cardiac cycle, blood passes through heart once. एक ही बार जो ब्लड है वो हार्ट से होकर गुजरेगा। जैसे यहाँ देखो, बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से गिल्स, और गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आया, सीधा कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन को। सो ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस, सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सभी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में आरबीसीज हैं, और आरबीसीज में रेड कलर्ड पिगमेंट है, कौन सा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी की शेप वेरी करेगी। अगर हम मैमल्स में देखें तो आरबीसीज ही हम मैमल्स में लिखेंगे, अगर हम मैमल्स में देखें तो आरबीसीज हमारी होंगी ओवल, नॉट ओवल। मैमल्स में आरबीसी बालूशाही के जैसी दिखती है, सर्कुलर,
एंड कॉन्केव ऑन बोथ द साइड। जैसे अगर आप आटे की लोई ली आपने और उसको गोल गोल बनाया और थंब और फिंगर से दोनों साइड से प्रेस कर दिया, तो सर्कल है वो, लेकिन दोनों सरफेस से वो कैसा है, बाई कॉन्केव। तो ये तो है मैमल्स की। मैमल्स के अलावा बाकी वर्टिब्रेट के, जैसे फिश है, अगर हमें फिश पढ़ना है तो फिश की जो आरबीसी है वो किसके जैसी होगी, वो होगी। नाउ हियर वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। आप किस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये एक कार्टिलेजिनस फिश है और एक ये बोनी फिश है। बहुत इजी है, फिश को देखते ही डियर स्टूडेंट्स आप पहचान जाएंगे। फर्स्ट हैव ए लुक एट दिस, ये देखो दोनों क्या हैं, कॉर्डल फिन। यहाँ पे जो कॉर्डल फिन है दैट इज इक्वली डिवाइडेड। अगर आप देखोगे तो इसमें इक्वल डिवीजन है, जबकि अगर इधर हम देखें, यहाँ पे जो कॉर्डल फिन है इसकी जो अपर लोब है वो बड़ी है और ये लोअर लोब जो है वो छोटी है। सो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर जो टेल फिन है, कॉर्डल फिन है, दैट इज हीट्रोसर्कल। हीट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। टेल फिन इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पर जो टेल फिन है दैट इज होमोसर्कल। होमोसर्कल मीन्स कॉर्डल फिन इज इक्वली डिवाइडेड। सो फर्स्ट फीचर हो गया टेल, होमोसर्कल एंड हीट्रोसर्कल टेल। नाउ कमिंग टू दिस, ये देखो माउथ, जस्ट हैव a look at the position of mouth. Here mouth is terminal and bounded by lips. यहाँ पर जो माउथ है वो वेंट्रल है। जैसे अगर हम फिश की तरह अपनी बॉडी को पोजीशन रखते हैं, जमीन पर जो अपना फ्रंट पार्ट है, माउथ जो है वो जमीन की तरफ फेस करके लेट जाते हैं, तो हमारे माउथ की पोजीशन क्या रहेगी, वेंट्रल। इसी तरह कार्टिलेजिनस फिश में माउथ क्या है, वेंट्रल, और बोनी फिश में माउथ क्या है, एंटीरियर। सो एक तो टेल्स को देखकर पहचानेंगे, दूसरा हम पहचानेंगे माउथ को देखकर, ठीक है। तीसरा फीचर और पढ़ेंगे हम। थर्ड फीचर है, जस्ट फोकस ऑन दीज। ये पीछे हमने पैट्रोमाइजोन में भी शो किया था। दीज आर गिल स्लिट्स। रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है और ये ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे परफोरेशन है, क्या कह रहे हैं इनको, गिल स्लिट्स। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर गिल स्लिट्स आर क्लियरली विजिबल, लेकिन बोनी फिश में जो गिल स्लिट्स हैं उनके बाहर, गिल स्लिट्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन गिल स्लिट्स के बाहर क्या प्रेजेंट है, ओपरकुलम। सो हियर ओपरकुलम और गिल कवर इज प्रेजेंट, यहाँ पे कोई ओपरकुलम नहीं है। सो फर्स्ट इज, अगर हम कॉन्ड्रिक्थिस में देखें, हीट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। बोनी फिशेज में होमोसर्कल कॉर्डल फिन। माउथ इज वेंट्रल, हेयर माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। Gill slits are clearly visible because gills are not covered by operculum. Here gill slits are not visible because gills are covered by operculum. Now moving on to next point, ये यहाँ पर बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट है। अगर हम इन स्केल्स को फोर्सेप की हेल्प से निकाल कर माइक्रोस्कोप में देखें, दे विल लुक लाइक दिस। ये इनका डायग्राम है, एग्जैक्टली आपको माइक्रोस्कोप में ऐसे ही दिखाई देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 9 स्केल्स हैं, ये एक ऐसी है। तो व्हाट दीज स्केल्स आर नोन एज प्लेकोइड स्केल। तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल, जबकि यहाँ पर जो बोनी फिशेज हैं वहां पर स्केल्स आर साइक्लोइड और टीनॉइड। So in cartilaginous fish, body is covered by placoid scale. In bony fish, body is covered by cycloid or ctenoid scale. And in petromyzon, there are no scale. Cyclostomes body is not covered by any scale. Moving on to one more point, यहाँ पर बात करेंगे, ये pelvic fin है। pelvic fin से associated एक structures होते हैं जो सिर्फ मेल में ही होते हैं। What these structures are known as? These structures are known as claspers. So cartilaginous fish में बाहर से देखकर हम बता सकते हैं कि ये फिश मेल है या फीमेल। एक्चुअली जो क्लास्पर्स हैं वो आपको सिर्फ किस में मिलेंगे, मेल्स में मिलेंगे। ओनली मेल्स आर हैविंग क्लास्पर्स। तो जब हम बाहर से मेल और फीमेल को पहचान पाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो कार्टिलेजिनस फिश क्या शो करेंगी,
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो एक बार फिर देखते हैं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट कार्टिलेजिनस फिश फ्रॉम बोनी फिश। इसके अलावा फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे डिफरेंस है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक टेबल क्रिएट करी है जिसमें हमने उन पॉइंट्स को मेंशन किया है। सबसे पहला है माउथ इज वेंट्रल, हेयर माउथ इज एंटीरियर एंड इज यूजुअली बाउंडेड बाय लिप्स। गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, हेयर ओपरकुलम इज प्रेजेंट। यहाँ पर बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल, हेयर बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लोइड और टीनोइड स्केल। हीट्रोसर्कल कॉडल फिन एंड हेयर कॉडल फिन इज होमोसर्कल। एंड जो पेल्विक फिन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं क्लास्पर्स कहाँ, मेल में। सो कार्टिलेजिनस फिश में आपको क्लास्पर्स मिलेंगे, बोनी फिश में नहीं मिलेंगे। और सभी कार्टिलेजिनस फिश में क्लास्पर्स नहीं है, सिर्फ किसमें है, मेल में। तो कार्टिलेजिनस फिश में कौन सा फीचर है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एक और फीचर होता है कार्टिलेजिनस फिश में, अगर हम यहाँ देखें कि these cartilaginous not cartilaginous fish, these bony fishes are having an air bladder or swim bladder। air bladder और swim bladder का मतलब है structure which store air। तो इनकी बॉडी में एक एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसका काम है एयर को स्टोर करके रखना। सो इट विल प्रोवाइड बायंसी। इन फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता, तो इनकी वजह से क्या होगा कि ये अपने आप को फ्लोट नहीं कर पाती हैं। यानी कि लेक में या ओशियन में किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर अगर हैं तो इनको लगातार स्विम करते रहना होगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर ये रहना चाहती हैं तो स्टिल नहीं रह सकती हैं, इनको लगातार स्विम करते रहना होगा ताकि इनको सिंकिंग का खतरा ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये स्विम नहीं करेंगी तो दे विल सिंक। जबकि बोनी फिश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से एक पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इन देयर बॉडी। Some more difference between cartilaginous and bony fish, very easier one। अगर हम देखें कार्टिलेजिनस फिश में एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसीलिए हमने इनको कार्टिलेजिनस फिश कहा। इन केस ऑफ बोनी फिशेज एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड देयर इज नो नोटोकॉर्ड। इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। दिस इज वेरी यूनिक फीचर, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश जो है वो मैराइन है, जबकि बोनी फिश आपको मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगी। माउथ का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉडल फिन का भी, गिल स्लिट्स का भी, स्विम ब्लैडर भी हमने पढ़ लिया है, प्लेकोइड स्केल्स ऑन द बॉडी। कमिंग टू एक्सक्रीटरी वेस्ट, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया, जबकि बोनी फिशेज में एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ध्यान से लर्न करना है आपको। बोनी फिश एक्सक्रीट अमोनिया वेर एज कार्टिलेजिनस फिश एक्सक्रीट यूरिया। In case of cartilaginous fish, internal fertilization is there. In case of bony fish, external fertilization। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ के लर्न करने की कोशिश करेंगे। Cartilaginous fish में male is having claspers and these claspers are actually copulatory organ and they will help in एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे कि क्लास्पर्स जहाँ हैं वहाँ फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल। बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल। अब दूसरा पॉइंट इससे कोरिलेट करके लर्न करेंगे, जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहाँ एग का नंबर कम रहेगा। एग का नंबर कम बिकॉज एग के सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हैं। बोनी फिशेज ले वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एग, क्योंकि लगातार उन पर प्रेडेटर का खतरा है और अपने आप को तभी ये मेंटेन कर पाएंगे स्पीसीज जब इनका जो एग लेइंग नंबर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो बोनी फिश ले लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल साइज्ड एग, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में जो नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड इज वेरी लेस। Many of the cartilaginous fish are viviparous। Viviparous means lay young one, जबकि जो बोनी फिशेज है वो मोस्टली क्या है, ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, ओविपेरस मीन्स ले एग। इस वर्ड पे फोकस करते हैं। विविपेरस, विविपेरी होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, मैमल्स में डिलीवर यंग वन, लेकिन इनके विविपेरस में और जो मैमेलियन विविपेरी है उसमें डिफरेंस है। अगर हम मैमल्स के केस में देखें तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन बराबर मिलता रहेगा। और यही वजह है कि ह्यूमन एग में यॉक नहीं होता है। यॉक क्या होता है? न्यूट्रिशियस फ्लूइड। जैसे अगर आपने एग देखा हो, हैंस एग, तो उसमें जो येलो येलो पार्ट होता है दैट इज यॉक। यॉक का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो मैमल्स में प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई न्यूट्रिशन एग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो लगातार किससे लेता है? मदर से लेता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं है, एग इज ऑलरेडी हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। फिर दोबारा से देखेंगे, वीवीपेरस वो हैं जो यंग वन डिलीवर करते हैं, ओवीपेरस वो हैं जो एग ले करते हैं। एग ले करेंगे तो डेवलपमेंट बॉडी के बाहर है, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है तो दो तरह के ऑप्शन है कि डेवलपमेंट बॉडी के बाहर भी हो सकती है और अंदर भी। जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया वैसे हमने ये अभी, कोई बात नहीं, इसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे जो बर्ड का जो एग होता है दैट इज फर्टिलाइज्ड। बर्ड में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगी। और यहाँ देखो कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर है। अगर मैमल्स में देखें तो डेवलपमेंट इंटरनल है और फर्टिलाइजेशन भी क्या है? इंटरनल। सो कार्टिलेजिनस फिश पे फोकस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एग में योक प्रेजेंट है और एग खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड, एग जो है वो खुद अपना न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट करके रखता है। किस फॉर्म में? योग की फॉर्म में। कोई प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह के एनिमल्स को एग्जैक्टली हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओवोविविपेरस। लेकिन बुक में विविपेरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है? विविपेरी का मतलब दे डिलीवर यंग वन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन सही है। बट अगर हम प्लेसेंटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें हम क्या कहेंगे? Ovoviviparous. So most of the cartilaginous fish are viviparous, means they deliver young one. Development of the egg take place inside body of the fish. For this they are having sufficient amount of food in form of yolk and does not depend on mother for nutrition. सेक्सुअल डायमोर्फिज्म ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पेल्विक फिन्स हैं मेल्स में, उनके साथ क्या एसोसिएटेड है? क्लास्पर्स। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। वी विल डिस्कस सम मोर फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। कुछ फीचर्स हमने कॉमन पढ़े हैं, द फीचर्स विच आर फाउंड इन बोनी एज वेल एज कार्टिलेजिनस फिश। उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं कि कार्टिलेजिनस फिश में कौन सा फीचर प्रेजेंट है और बोनी फिश में कौन सा। तो कुछ पॉइंट्स आप सेकंड स्लाइड से पिक करेंगे जहाँ पर हमने डिफरेंसेस में लिखे हैं। तो जो कार्टिलेजिनस के पॉइंट्स हैं वो कार्टिलेज में लर्न करेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद बोनी फिशेस। इसके अलावा भी उनके कुछ पॉइंट्स हैं यूनिक जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Teeth in case of cartilaginous fish are modified placoid scale. Placoid scale जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, body is covered by placoid scale. So teeth are also modification of placoid scale and they are directed backward. In case of fish ऑल द टीथ आर ऑफ सेम टाइप, तो हम टर्म यूज करेंगे होमोडोंट। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो हमारे पास 4 तरह के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बट इन केस ऑफ fishes teeth are of same type, all the teeth are of same type, so homodont. The teeth grow in many set, polyphyodont. We are having diphyodont teeth, milk teeth and permanent teeth. But fish में क्या होता है कि जो teeth हैं वो डैमेज होते रहते हैं और नए डेवलप होते रहते हैं। तो teeth are modified placoid scale and they are directed backward. These fishes are having powerful jaw, जो predator को so they mostly these fishes are powerful predator, they are having predaceous nature just because of powerful jaw. Examples में कुछ हैं, this is the first, this is Scoliodon. Scoliodon or dogfish, the example I have taken from NCERT book, so you have to learn its correct identification. This is Scoliodon or dogfish. Second, Pristis or sawfish. saw का मतलब होता है this one, आरी, वुड को कट करने के लिए जो हम यूज करते हैं। रोस्ट्रम ऑफ दिस फिश जस्ट लाइक सॉ, आरी, इसलिए फिश को कहेंगे सॉ फिश। कार्कैरोडोन, कार्कैरोडोन इज ग्रेट वाइट शार्क।
ट्राइगॉन, ट्राइगॉन कॉमन नेम इज स्टिंग रे, दिस इज ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जो है वो काइट के जैसी शेप होती है और इसके पास एक पॉइजनस स्टिंग होता है और जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। सो ट्राइगॉन आर स्टिंग रे। एंड टोरपीडो, टोरपीडो इज इलेक्ट्रिक रे, दिस फिश इज हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सो these are the examples of cartilaginous fish। कार्टिलेजिनस फिश के जो मेंबर्स हैं उनको कॉमनली हम कहेंगे शार्क, रेज, स्केट्स, काइमीराज, ये कॉमन नेम है जो फिशेस इनके अंदर आएंगी। काइमीरा जैसे हमने नाम नहीं पढ़ा, एक्चुअली इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मोर देन 100 या 500 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे। सो हम फोकस कर रहे हैं कि द नेम विच आर गिवन इन बुक, तो हमें उन्हीं को लर्न करना अच्छे से। एंड जो नीट एग्जाम है वो भी टोटली NCERT बेस्ड है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज एग्जाम्पल्स ओनली। काइमीरा एक्चुअली रेबिट फिश है, कॉमन नेम जो है काइमीरा का वो रेबिट फिश है और ये भी कार्टिलेजिनस फिश हैं। शार्क जैसे ये स्कोलियोडोन एक शार्क है और कार्केरोडोन भी क्या है, ग्रेट वाइट शार्क। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, शार्क, रेज, स्केट्स। रेज ये हैं, रेज के अंदर फीचर्स क्या होता है, रेज और शार्क को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर शार्क में जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन है दे आर क्लियरली विजिबल, दे आर क्लियरली डिमार्केटेड फ्रॉम द बॉडी, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें ये पेक्टोरल फिन है, देखो दिस लॉन्ग फिन, और ये बॉडी के साथ साथ प्रेजेंट, और यहाँ पर ये पेल्विक फिन है। सो पेक्टोरल फिन आर नॉट इजीली डिमार्केटेड फ्रॉम द बॉडी, उनको हम कहेंगे रेज। स्केट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन स्केट्स के अंदर राजा राजा फिश आती है। तो यहाँ पर ये तो है शार्क जो स्कोलियोडॉन है, इसी तरह ग्रेट वाइट शार्क होती है कार्केरोडॉन, दिस इज टॉर्पीडो, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, एंड दिस इज ट्राइगन, काइट शेप की है जिसके पास पॉइजन स्टिंग है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसी तरह से क्लास ओस्टिक्थिस। ओस्टिक्थिस मीन्स बोनी फिशेस। दीज एनिमल्स आर हैविंग एंडोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ bone, so bony fishes. They are found in both marine as well as fresh water. Mouth is mostly terminal. All these points we have earlier covered. 4 pairs of gills are there. ये नया पॉइंट है, वहाँ पर हमने सिंपल लिखा था respiration takes place by gills. How many pair of gills are there? 4 pairs of gills are there. अगर cartilaginous फिल्म में देखें तो cartilaginous fishes में 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स होती है, कुछ में 5 हैं, कुछ में 6 हैं, कुछ में 7 हैं। हेयर द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर और ओपरकुलम। बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स। ये पॉइंट हमने डिफरेंस जो डायग्राम की स्लाइड थी हमारी उसमें डिस्कस किया है। बॉडी ऑफ द बोनी फिश इज कवर्ड बाय साइक्लोइड, टीनोइड, एक और तरह की स्केल्स भी होती है जिसको गैनोइड स्केल कहते हैं। स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट, तो स्विम ब्लैडर के अंदर क्या भरा होगा, एयर, इसको एयर ब्लैडर भी कहते हैं, और हवा भरी हुई होने की वजह से ये एनिमल को एक पर्टिकुलर लेवल पर फ्लोट करने में हेल्प करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होता है तो उन्हें लगातार डूबने का खतरा होता है, इसलिए उन्हें हर वक्त स्विम करते रहना होता है। ऐसी प्रॉब्लम बोनी फिशेस के पास नहीं है थैंक्स टू स्विम ब्लैडर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एनिमल ले लार्ज अमाउंट ऑफ एग, mostly oviparous and they lay egg. Development is direct, there is no larval form. Moving to examples of bony fish, first we will study the marine bony fish. The first fish is Exocetus or flying fish. As the name indicate, this fish doesn't fly, but why the name is given, because जो fish की pectoral fin है, next slide में आप उनकी pics भी देखेंगे, इस fish की जो pectoral fin है they are very long just like wings. सेकेंड एग्जाम्पल इज हिपोकैम्पस और सी हॉर्स, ये आप देखते ही पहचान जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो रोस्ट्रम है, हेड है इस फिश का वो हॉर्स के जैसा है। इसके बाद हमने कुछ लिखी हैं ऐसी फिश जो मैराइन हैं, एडिबल हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। हिल्सा, salmon, pomfrets, mackerel, these are delicious fish which are very good source of minerals, vitamins, proteins and omega 3 fatty acid. These are very good lipid for growth of the body. सालमन के केस में एक यूनिक
जो है फीचर है सालमन का, जो सालमन फिश है दैट रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ, एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश इज़ लेबियो, दिस इज़ अगेन एडिबल, इसे भी हम खाते हैं। लेबियो का कॉमन नेम है रोहू। कटला, कटला ये भी एडिबल फिश है। इसके बाद क्लेरियास, क्लेरियास कॉमन नेम इज़ मगर। गम्बूजिया, गम्बूजिया फ़िश को भी आप आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो फ़िश है वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। अब जहाँ पर भी स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट मतलब खड़ा पानी, कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर मॉस्किटोज़ अपने एग ले कर सकते हैं और वो एग जो है दे विल डेवलप इनटू लार्वा एंड देन मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। और जो डिजीज़ मॉस्किटो की वजह से होती हैं, हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ चुके हैं, कुछ डिजीज़ेज हमने पढ़ी हैं जो मच्छर की वजह से फैल रही हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुन्या है, और उसके अलावा जो है और बहुत सारी डिजीज़ हैं विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो। सो गम्बूजिया फ़िश को हम डालेंगे उन वाटर बॉडीज़ में जहाँ पर मॉस्किटोज़ के जो रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो एक तरीके से हमें यहाँ पर जैसे मॉस्किटो को किल करने के लिए हम DDT का स्प्रे करते, तो DDT स्प्रे करने की बजाय हम क्या करेंगे, फ़िश को उस जो है वाटर बॉडी के अंदर जो जहाँ पर भी खट्टा पानी है वहाँ पर डाल देंगे। तो क्या होगा, ये जो फ़िश है, अब इस फिश के लिए हम नया नाम क्या देंगे, ये फिश कहलाएगी बायो इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मीन्स वो जो इंसेक्ट को किल करे। पुराने टाइम में केमिकल्स यूज होते थे टू किल द इंसेक्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कमिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल फ्री फार्मिंग। तो उसके कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है, ये जो गम्बूजिया है वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करेगी, बट दिस इज नॉट ए केमिकल, इसलिए इसको हम कहेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। नाउ सिप्रिनस, सिप्रिनस इज कार्प, इट इज अगेन ए एडिबल फिश। एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल है सीलाकेंथ। सीलाकेंथ क्या है, लॉब्ड फिन फिश हैं, अभी नहीं मिलती हैं, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और इन्हें हम मान रहे हैं कि ये एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न एम्फीबियंस के। सो दीज आर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एम्फीबियंस। इसके अलावा दो फिश का एग्जाम्पल और गिवन है बुक में, वन इज़ बीटा, बीटा इज़ एक्वेरियम फिश। फाइटिंग फिश इसको हम कहेंगे बिकॉज जब ये स्विम करती है तो ऐसे लगेगा जैसे हिट करने वाली है। सो बीटा एक्वेरियम फिश है। और एक है टीरोफाइलम दैट इज़ एंजल फिश, ये भी एक एक्वेरियम फिश का एग्जाम्पल है। Now just have a look at some of the pictures shown in front of you. This is beta. Beta is fighting fish, aquarium fish found in so many beautiful colors. Fighting fish जो है नाम दिया गया है because मूव करते वक्त ऐसा लगता है जैसे कि हिट करने वाली है किसी भी ऑब्जेक्ट। So this is beta. This is another aquarium fish that is Pterophyllum. Pterophyllum is commonly known as angelfish. So this is beta fighting fish. This is Pterophyllum angelfish. This is Exocetus. Exocetus or flying fish. This is Exocetus or flying fish. इसके बाद this is Cutla. This is Cutla. And this one is Labiorohita. This is seahorse, hippocampus. And this is salmon. Salmon, हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स। एंड दिस इज कटला, दिस इज लेबियो रोहिता। बुक में हिप्पोकैम्पस और कटला फिश दो का डायग्राम गिवन है, तो उन्हें ही आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द टू क्लासेस, कॉन्ब्रिक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस।